I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है, खास तौर पे जितने भारतीय हैं उनके लिए भी। देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से भी अपने बंदों को खींचकर वापस ले आते हैं, तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें उनकी पावर का। डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में आप घुस जाए फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पर घुस के सोचे कि डॉक्टर जयशंकर क्या एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या चाहिए। उनके वो अलग मामला है कि उनके दौर में कर्जा बहुत लिया गया, 48 अरब रुपया रोज का, लेकिन वजारत खजाना कह रही है कि नहीं, इतना नहीं लिया गया। स्टेट बैंक कह रही है लिया गया। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। याना ने अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है उनको। यानी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है 3.25 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है। सर, तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हम तक कोई चीज पहुंचेगी ना। खबर ये आ रही थी कि जो टाटा ग्रुप है आपका, उनकी जो नेटवर्क है वो जो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत आगे ग्रो कर चुकी है। ये खबर वायरल है। हम तो कश्मीर ले देंगे, बताएं कैसे, ये तो नामुमकिन है, मेरे पास जवाब ही नहीं। और इनके सियासतदान देख कर्ज यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, IMF तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको ये नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर दो टूक जवाब मिला है। कश्मीर की रहने वाली पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाई है। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए याना मीर ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई से अपनी तुलना को खारिज करते हुए कहा कि मैं मलाला नहीं हूँ, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं वहां स्वतंत्र और सुरक्षित हूं। इस दौरान उन्होंने युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट याना मीर को यूके पार्लियामेंट द्वारा आयोजित संकल्प दिवस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर में विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए मीर को डाइवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के संसद सहित 100 से अधिक जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है, खास तौर पे जितने भारतीय हैं उनके लिए भी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक और जो है देश जो है, एक और कंट्री जो है, भारत या इंडिया जो है, वो एक बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, IMF के लोग या IMF जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम IMF के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा, यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के
उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ IMF की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं नहीं, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है। कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा। उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है। नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लौट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा। जब इमरान खान ने बेची थी, लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे वैसे बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टी जिनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1 डेढ़ 2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम बनवा रहे होंगे, तो कभी सिटिंग एरिया को सही करवा रहे होंगे, और कभी कुछ तमाशे चल रहे होंगे। खर्चे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और आम पब्लिक जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत है, भारत की तरफ हम देखते हैं तो पता लगता है कि जी 2027 तक वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर्स को देख लीजिए, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, वो आपको इंतहाई सादा दिखाई देंगे, सीधे साधे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, कोई सूट, कोई इनके महंगे महंगे टाई, और कौन कौन सी कंपनीज जिनके तो मुझे नाम भी नहीं आते, अमेरिका और स्विट्जरलैंड और कहाँ के जो है वो चीजें पहन के खड़े होते हैं। मरियम नवाज आएंगी जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और उसके बाद उनकी ज्वेलरी और उनके ड्रेसेस और वो सब कुछ देखने वाला होगा। यानी कि एक एक दिन के जो उनके ड्रेसेस होंगे वो लाखों में नहीं, मेरे ख्याल करोड़ों में चले जाएंगे। इसलिए कि नवाज शरीफ साहब के पास जितना पैसा है, कहा जाता है इतना पैसा नवाज शरीफ साहब के पास है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा, तो बिल्कुल अब वो उस पैसे को दिखाएं कहाँ। तो बिल्कुल अब जब मरियम नवाज आएंगी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन के, उसके बाद उनके ड्रेसेस देखने वाले होंगे। इससे पहले आपने हिना रब्बानी खर को देखा ही है, जो फॉरेन मिनिस्टर बनी थी पीपल्स पार्टी की। खैर वो बड़ी फेमस है इंडिया में, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके हैंड बैग फेमस है कि जितने महंगे महंगे हैंड बैग वो लेती थी, मेरे ख्याल है वो देखकर IMF को, पाकिस्तान को हरगिज लोन नहीं देना चाहिए कि जहाँ के मिनिस्टर्स, जहाँ के पॉलिटिशियंस लाखों के हैंड बैग यूज करते हैं एक दिन में, तो उन लोगों को भला पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन IMF वाले मुझे लगता है या तो पाकिस्तान की तरफ देखते नहीं है, या ज्यादा बिजी है, या उनको समझ नहीं आती कि ये